सारी रचना एक साथ हुई थी। 5 अज्ञान की वृत्ति जो बनाई ना, उनमें सारी रचना आ रही। अविद्या, अस्मिता, राग और द्वेष और अभिनिवेश, इसमें सारी रचना आ रही, एक साथ रची गई। वैसे बता रखा है शास्त्रों में यूं कि परमात्मा ने एक मतलब विपु बनाया, एक वो बनाया गोल, मतलब बुलबुला, और उसमें 10 इंद्री और मन और ये सारी प्रकृति, ये सभी सारी डाल दी, लेकिन ये कामयाब नहीं है। जब मन भगवान ने खुद प्रवेश किया ना, आत्मा ने जब प्रवेश किया ना इसमें, जब ये कामयाब हो गया, हाँ जी, तो रचना सारी एक साथ हुई। ज्ञान भी और अज्ञान भी, क्योंकि ये सारी रचना जो है ना वेदों से है। अच्छी तरह समझ ले भाई, भगवान के हृदय से वेद उत्पन्न हुए। हाँ जी, और जब भगवान ने देखा वेदों में कि भाई वेदों में तो मंत्र हैं, और इन मंत्रों से यो जीव, यो ईश्वर क्या करेगा आत्मा, जी, यो तो यह करता है और यह भोगता है, जी, इसका कोई संबंध को नहीं। जब इसका न्यू देखा, जब मुंह के द्वारा ब्राह्मण रचे, और वह ब्राह्मण रचे, एक दादा रघुवीर बताया करता, एक नाउस भूप होया, जी, इस पांडु कुल में होया, वो इन्हें के कुल में होया वो सूर्यवंशी है जी, है, सूर्यवंशी को थे। चंद्रवंशी है। फोन में देखो, चंद्रवंशी है। बताओ तो नहीं हुए हैं आगे। पहला तो जैसे सूर्यवंश होया, हाँ, बाद में चंद्रवंश आया, बाद में चंद्रवंश तो सोम से चले चले ना। तो फिर इसका, हाँ, तो इसका मतलब तो वो सूर्यवंशी हुए जी, आगे भाई, इसका मतलब तो सूर्यवंशी हुए जी फिर। लेकिन कहते चंद्रवंशी है। हम्म, उसने जब अंदर की नारी तक ली, हाँ जी, सरोकार राजा मैंने तप करके ने, जी, तो अंदर की नारी बोली बृहस्पति से कि महाराज यो तो अच्छा राजा बनाया, अच्छा अंदर बनाया, यो तो मेरे साथ भी यूं बात करे मेरे से, यूं कैसे, अगर जो इंद्र के साथ वर्चा करती वो है मेरे साथ वर्ती, मैं भी तो इंद्र हो गया, सबका राजा हो गया। जी, तो बृहस्पति बोले उसको यूं कहते जरा, ये अंदर पालकी में बैठ कर आ करता, बस तू इतना ही बता दी, और तू पालकी में बैठ कर तू आ जा, मैंने क्या चला था, जो मैं अंदर के साथ वर्चा करती वो तेरे साथ वर्तूंगी, जी, मेरे लिए तो तू भी अंदर है। तो राजा नाहुस जो है ना, विषय में आसक्त होकर के और जल्दबाजी में ऋषि जोड़ लिए पालकी में, सप्तऋषि, सप्त ऋषि जोड़ लिए पालकी में। जी, और सप्त ऋषि जब अपनी मस्ती में चलने बसे, तो उनमें गम थोड़ी था। हाँ जी, जब वह साला आराम था, आराम था, और वो बोला भाई जल्दी जल्दी चलो, सर्प 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 सर्प, हाँ जल्दी, भाई सर्प सर्प सर्प, मैं जल्दी चलो जल्दी चलो। जब वो जल्दी ना था लेना, उसकी ना सुनाई करी, जब एक रस्सी के कर में लात मार दी, ठोकर ला दी, अरे जल्दी चलो ने, उनने स्वर्ग से गिरा दिया और शराब दे दिया कि भाई ईजगर बन जा। पंडित जी ने कविता ही बनाई है, बना रखेगी। एक ना उस भूप ने रे भाई करी तपस्या भारी,
और स्वर्ग का राजा बना दिया। हम्म, उड़ जाता की अंदर की नारी, जी और काम के मद में अंधा हो के करी रसिया की असवारी, जी और स्वर्ग से नीचे गिरा दिया जब लात कमर में मारी। जी शराप दे दिया ईजगर बन गया, ना गई शकल पछाणी। भाई नाम ने तो धरती दल कह रहा पुतना की ना रानी। वह शेर कांताई कहे वो हमारी रे दूती। हम्म, तो जब ना उस स्वर्ग से गिरने लग गया, जब उनका आगा हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि महाराज मेरे कल्याण का भी मार्ग बताओ। हम्म, तो कल्याण का मार्ग वो न दया आ गई। सप्त ऋषि बोले भाई पांडव का वन सपेटेगा ना हम्म, जब तेरा कल्याण होगा। द्वापर युग में हाँ द्वापर में जा करके पांडव का वंश फेटेगा, तेरा वंशज फेटेगा जब तेरा कल्याण होगा। जी और जब तेरी काया छूट जाएगी तू उल्टा इस आड़ा आ जाएगा, स्वर्ग में आ जाएगा। हम्म, अंदर तो बनेगा नहीं, और स्वर्ग में आराम करेगा, भूख होगा। जी अब भाई ठीक है जी। तो ईश्वर बन गया। और जब पांडवों ने रक्षा गृह से लेकर के वनवास में जा रहे थे, हम्म, जब एक हवा के जरिए से उड़ करके और द्रौपदी के हाथ में एक फूल आया। हम्म, उस द्रौपदी ने देखा भाई फूल बहुत सुंदर है, हम्म, लेकिन एक है, अगर माला होती दो चार फूल और होते तो मैं माला बना कर मेरे ईश्वर की पूजा कर देती। मैं रोज रत्ना की डालनी तो रतन भर के पूजा करूं, हम्म, फूला तो कर देती। ये तो फूल पूजा कर जोगा है। हम्म, तो इतने में आश्रम में तो भीम लिख रहा। भीम बोले पांचाली क्या चिंता है। हम्म, अब महाराज चिंता तो कुछ भी नहीं। अब नहीं बता हम्म, क्या चिंता है। दादा रणवीर बताया करता है ये बात ये। हम तो रणवीर के साथ रहे ना 70 72 साल, हम्म, बहुत रहे लंबा सा। तो द्रौपदी बोली महाराज और चिंता तो कुछ नहीं, लेकिन वो फूल आ गया इसलिए मैं देखूं बहुत खूबसूरत है। और मैं तेरे भाई की पूजा रत्ना की डालड़ी भर के कराया करूँ, लेकिन फूलों की माला तो कर देती ये एक फूल से। अगर दो होते तो भी माँ पूजा कर देती। जी अब तो मैं लेता हूँ। तो भीम चाल पड़े, भीम चाल पड़े, दो ढाई कोस जा लिया। जब वो इस घर फेंट गया, हम्म, ना उस पड़े था, हम्म, और उसने लपेटा ला लिया जब कड़े कड़े ला गया जब, हम्म, और लपेटा ला के ने बैठा लिया उड़ा, गिर लिया। इतने में निकले आश्रम मात दी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर बोले पांचाली भीम आया था। कहाँ मारा तो आया था, अब कहाँ गया यार। अग्नि ने बात बनी, हम्म, मैं यो फूल दिखाया था, और उन्होंने बोला मैं ले आऊंगा एक फूल। हम्म, तो युधिष्ठिर भी चाल पड़े, न्यून गया महाराज। अगो अच्छी बात मैं दे बोला फूल भी ले आवांगे हम्म, और वो बुला के भी ले आऊंगा उसने। तो युधिष्ठिर चाल पड़ा, दो ढाई कोस चाल लिया। जब वो युधिष्ठिर देखा तो भीम बांध रखा जकड़ रखा है। हम्म, विचार कराया युधिष्ठिर ने, क्योंकि युधिष्ठिर विचारवान था, जी शीलवान था, हम्म, समझदार था। वो अरक धड़कना मारे की डाल ना बोलिया करता, जी 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 बहुत विचार करके बोलिया कर। हम्म, तो सोच समझ के बोलिया भाई महाराज आप साधारण पुरुष तो नहीं हो, साधारण नाग नहीं हो आप, हम्म, क्योंकि साधारण के बस का मेरा भाई नहीं है। हम्म, आप कौन हो। अब भाई मैं कोई भी हूँ। फिर महाराज जो तूने मेरे भाई को बैठा लिया, हम्म, यो क्यों जकड़ रखा है। अब भाई तेरा भाई मैं छोड़ दूंगा भाई, यो जात हारे के चढ़ के। और मैं ईज कर दो से ना वो कुमा के तो खा नहीं सकता हाँ, मेरी तो खुराक है यो भाई। वो तो पड़े पड़े रहेगा एक जगह, हम्म, और हवा तो खींचे, और भाई जो इसके लपेटे में आ जाए उसने खा ले। और भाई वो तो मैं कुदरती आ गया मेरे मेरे लपेटे में आ गया भाई, मैं इसे खाऊंगा और मैं पेट भरूंगा अपना। हम्म, और कोई कसूर कुछ नहीं करे हम्म, भाई। देव योग से यो आ गया और मेरा खाना मिल गया। हाँ जी
तो युधिष्ठिर फिर सोच के बोले कि महाराज एक बात बताओ, आपका खाना का इंतजाम मैं कर दूं तो क्या मेरे भाई छोड़ दो? क्यों भाई? मैं तेरे द्वारा मांग के लूं, यात्रा करूं, और यो देवयोग से आ रहा, जो मेरा असली है यो आ रहा जी भाई, मैं इसे छोड़ने को नहीं। अगर महाराज फिर कुकर छोड़ दो, अगर भाई मेरे प्रश्न का उत्तर दे देना जब मैं छोड़ दूं। तो युधिष्ठिर बोले महाराज वचन भर लोगे मेरे भाई, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो मेरे भाई नहीं छोड़ दोगे? तो उसने वचन भर लिए कि भाई मैं वचन भरता हूँ, तेरे भाई ने छोड़ दूंगा अगर तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा तो सही। जी और देख भाई, प्रमाणिक मानूंगा, बिना प्रमाण के प्रश्न नहीं मानूंगा। ठीक है बात। प्रमाण तो बताइए। अगर महाराज प्रमाण तो ही बताऊंगा, प्रश्न करो। तो वो ईजगर बोले ना उसे कि भाई यूं बता ब्राह्मण कौन है? तो युधिष्ठिर ने सोच विचार करके न और ये ब्राह्मण के 6 कर्म बताए। भाई ये ऐसा ब्राह्मण होता है, ऐसा ब्राह्मण होता है, यज्ञ करे वो ब्राह्मण होता है, अग्निहोत्री ब्राह्मण होता है। तो ना उस बोलिया, ईजगर बोलिया, अरे ये तो सभी में हो सकते हैं, क्या सभी ब्राह्मण है? ये काम तो सभी कर सकते हैं। जी मैं ना मानू, ठोस बता, प्रमाणिक बता, जब मानूंगा। ये तो सब फिर सब ब्राह्मण हो जाएंगे। जी अगर महाराज तो फिर मैं ईब बताऊंगा, ईब तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगा और आप हाँ भर लियो। अगर हाँ, अगर प्रमाणित बताओगे ना तो मैं हाँ भर दूंगा। तो युधिष्ठिर बताता है कि परदादा और दादी प्योर होने चाहिए, किसी किस्म का कोई बेकार नहीं हो, ब्रह्मचर्य का पालन करें और इंद्रियों का संयम हो, जी समदम, तितिक्षा और उपरति, दादा दादी पूरे हों, यानी प्योर हो, और परदादा परदादी भी पूरे हों, और माँ बाप भी पूरे हों, जी और फिर आप भी वीर मर्द पूरे हो, पूरे हों जी कोई विकार ना हो इंद्रियों में, जो वो ब्राह्मण है। जी हाँ भाई, बात तो तेरी ठीक है, बात तो तेरी मानी। अगर महाराज आगे समझ में, अगर भाई एक चरण तो हो गया, पर 4 कर दे। अगर तू इतना सूक्ष्म जानता है तो 4 बता। जी अगर महाराज एक हो गया, अगर हाँ एक हो गया, 4 बता दे। तो 4 बताता है युधिष्ठिर कि महाराज ब्रह्म विद्या और देव विद्या और यक्ष विद्या और मुर्संग शिक्षा, एक चरण ये हो गया 4 के। हाँ, अक महाराज फिर दूसरे बताऊं? हाँ दूसरे बता कि पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन, इंद्रियों का ठीक बरतना, किसी प्रकार से किसी का बुरा ना करे, निशा, संतोष और सब्र, 4 ये हो गए। अब हाँ भाई 4 ये हो गए, अब चौथा ही बता दे। तो युधिष्ठिर बोले भाई चौथा है इंद्रियों का यथार्थ बरतना, आचार और विचार, और भाई व्यवहार, युक्त आहार व्यवहार भाव भान से एक योग। हाँ भाई, तो इजगर बोलिया भाई न्यू और बता दे तू है कौन? तो उसने शराब मिले और जब उन्हें कहती थी भाई 500 बरस फेटेंगे ना जब तेरा उद्धार हो जाएगा। उसने तो बताई कि भाई युधिष्ठिर मेरा नाम है, और उसने शर्म छोड़ दिया शर्म, और वो देव उसमें बन गया। अपने असली रूप में आ गया। हाँ, अपने स्वरूप में आ गया। तो के महाराज
आप कौन हो? हम्म आप बताओ कौन हो? युधिष्ठिर बोले हम्म कि भाई मैं नहुष हूँ। हम्म ओहो! तो युधिष्ठिर बोले तो तुम्हारा ही वंशज है, हम्म, हमारा ही बड्डा है। हमारा ही बड़ा है। जी। तो ऐसा ये नहुष का वृत्तांत जो है ना भागवत पुराण में भी आवा है जी। और कई ग्रंथों में मार्कंडेय पुराण में खोल का आवा है हम्म, अच्छी तरह से। जी। भागवत पुराण में ये पंडित जी के नहीं है वर्णन, हम्म खुलासा नहीं है। हम्म बस इतना ही है कि भाई नहुष ने तपस्या कर कर ऐसे ऐसे किया जी। और भाई पांडु फेंटा युधिष्ठिर फेंटा जब उसका कल्याण हुआ। हम्म लेकिन मार्कंडेय पुराण में ये खोल कर दिए रहते हैं। जी। तो इस प्रकार से जो है ना तदारक भीड़ बताया करते, हम्म, अच्छी तरह से तो वो है बताया करते भाई, वो तो विद्वान थे। हाँ जी। हमारे तो टूटी फटकी याद से उसी बता दी। जी जी जी। लेकिन असलियत यह है थी कि वो स्वर्ग के राजा था ना उस, हम्म, वो इनका वंशज था। हाँ मतलब इनके बड्डा रही हूँ श्रृंखला और में खैर जाते जी। फोन में भी ये बतावे हैं हम्म और कहावत में भी ये आवे है और लेख में भी ये आवे है। हम्म, लेकिन हैं थे सूर्यवंशी, जी। क्योंकि चंद्रमनुष था ही नहीं जब हाँ उस समय नहीं था जी। उस वक्त था ही नहीं चंद्रमनुष। हम्म, चंद्रमनुष तो बहुत पाछा जी। चला। हम्म तो इस प्रकार से जो है ना ये बात नई बात है भाई, कोई सही को ने उस भाई का प्रश्न था ना ये कि भाई नई बात रहा कोई हम्म, नहीं, तो कोई बात है कौन है भाई, नई बात कही दे रहा मैं बता। वह आप बड़ी लग गया मैं कहने उन्हें, हैं? मगर ये हम और आप या जितनी भी सृष्टि है ना, या सारी एक साथ बची। हम सब बासी खाओ मगर बिल्कुल नया तो हमारे दौरा सही कौन है। ना, नई कौन रचना है कौन है, वो उनको कौन समझ में आई फिर। समझ में कि सब की सब किया हुआ है भाई न। नई रचना तो हो तो जब तक कोई ना बात नहीं समझ में आओ, हम्म ये नई कोई रचना है कौन है। हम्म वो हमारे गाँव वाला महाशय जी था ना दास, हम्म उसने मैं बोला भाई महाशय जी एक बात बताओ। हाँ बोलो भगत जी बोलो, याद हो गया बता दूंगा। तो अपना याद तो तेरा सह पाओगी, बता भाई। भाई न्यू बता, ये जीव नए बने हैं कि एक के साथ पुराने पुराने से हम्म, हैं, मेरा नए बने हैं ये तो। जी। ये तो मेरा जीव तो रोज नए बने हैं। हम्म तो वो जो पशु पक्षियों की मनुष्य शरीर मिले, पशु पक्षी बने तो उन्हें मान लागे वो, उन्हें तो वही सुन रखे थे। हाँ जी। लेकिन जीव को जाना ही ना था वो। नहीं। तो इस प्रकार से जीव तो एक के बार रचे गए हाँ जी। और जीव नाम की कोई कल्पना करे रखी, जीव नाम की कोई चीज को है। हाँ बिल्कुल सही। पंडित जी ने बताने में कोई कमी नहीं रखी। हम्म, कल्पित जीव ने सदा रहने की बिल्कुल टाल नहीं। बिल्कुल टाल नहीं है जी। ये जीव कल्पित है, हम्म ईश्वर भी कल्पित है। हम्म, लेकिन ईश्वर माया है, विद्या में है। जी। और यो जीव ईश्वर का ही रूप जीव बने हम्म जब अविद्या में फंस गया। हम्म हम्म, अविद्या की दलदल में आए पाथे ईश्वर से जीव बन गया, हाँ जी। नहीं तो ईश्वर है। हम्म एक बात कई आदमी आके बता देना, कई दत्ते को सब कहना दत्ती, यो मनुष्य शरीर जो है ना चतुर्भुज है। हम्म, जैसे भगवान ईश्वर रूप दिखा था ना, जी। भगवान ने अर्जुन को देखो, हमारी समझ में ना आती, भगवान ने अर्जुन को दो रूप दिखाए। हम्म, ऐसा गीता में लिखा है ना, जी। एक चतुर्भुज रूप भाई, गदा चक्कर और ये धनुष और ढाल धारण करे हुए, चार भुजा जी। और ताज हम्म, और एक मेरे साथ विराट रूप दिखाया। जी। विराट रूप में तो ये दिखा कि भाई सारा संसार हम्म,
भगवान के मुख में प्रवेश कर रहा है। और विराट चतुर्भुज रूप में फिर अर्जुन को जब अर्जुन ने प्रश्न किया था कि महाराज मेरे को अपना असली रूप दिखाओ। तो चतुर्भुज रूप दिखाया, असली तो ये है भाई। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी अर्जुन ने कांपते हुए ने, भय करते हुए ने कही महाराज मनुष्य शरीर दिखाओ। जब साधारण मनुष्य बन के दिखाया तो सब चतुर्भुज रूप है जी। भगवान के जितने पार्षद बढ़ते हैं ना, तो भगवान के धाम में जाते हैं जी। जो पंडित जी ने गा रखा है ना, पंडित जी ने कुछ भी नहीं रखा। भू भवे सवर लोक, भू भवे सवर ब्रह्म लोक तक दिन दिन न्यारे न्यारे, और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तक कल्प भूल जा सारे। जी। जन तप सतलोक में जा। मैंने कहा, अच्छा भाई तो पानी देखा हो गए, पानी देखा हो तो आप पानी के देने के हो गए, वो तो जाओ। ठीक है जाओ। तो जन तप सतलोक में जा, जीव ब्रह्म के प्यारे, जी। कहे लक्ष्मी चंद जैसे ज्ञान का दीपक, जड़ रवि शशीना तारे, जी। और जीव ब्रह्म की करे एकता, तथे मोक्ष खास की ओर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जन और तप और सत्य, सत्य तो भगवान का धाम है। जी। उसमें जागा जो चतुर्भुज उसके जो पार्षद है ना, जिनको शराब दिया सरक सरंजन सरकादि ने, वो भी चतुर्भुज रूप थे। जी। तो जो भगवान का पार्षद बने ना, जो भगवान के धाम में जाना, वो चतुर्भुज रूप बन जाता है। जी। 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 और महल लोक ब्रह्मा का, और जन और तप लोक में ब्रह्मा की क्लास लगे। वो वेद पढ़ावे, जो कमी रह जाए ना उनको पूरी करके न, और फिर वो सत्यलोक में चले जाए। वो आप पूरी हो जाए। तो ऐसा ये मोक्ष होने का मार्ग है। पंडित जी ने तो आखिरी बात यह है बताई कि जीव ब्रह्म की करे एकता, मोक्ष खास की हो। हाँ जी, हाँ जी। भाई बेईमानी नहीं बतावा फिर नाश की हो। जी, जी, जी। तो पंडित जी की बातें तो उसने निराली है भाई। जी, 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 बिल्कुल। और उसने कुछ भी खुलासा करने में कुछ भी नहीं रखा। हाँ, कोई कसर नहीं छोड़ रखी जी। कोई विषय नहीं है ऐसा हुँ। जो पंडित जी ने खुलासा ना करे हो। सबके खुलासे कर रखे भाई, नए तैर पुराने तैर सबके खुलासे। हाँ जी, हाँ। लो जी भाई जी।